हाँ जी, मैं सहमत हूँ। जब से हमारी ये जो ट्रेलर है रिलीज़ हुई है, उसके बाद जो कुछ भी थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी कंपैरिज़न्स के बारे में, वो बंद हो गई है। हमारा अप्रोच अलग रहा है और हम कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। मुझे स्कैम 1992 बहुत ही अच्छी लगी थी। हम कुछ नहीं है उनके मुकाबले, अमिताभ बच्चन के मुकाबले कोई कुछ नहीं है। अजय मेरे लिए एक बड़े भाई समान है, परिवार समान है। जितने भी जल्दी ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाए, फिर मैं उनसे बात करके पूछ सकता हूँ कि भैया पिक्चर अच्छी लगी, काम ठीक था मेरा या नहीं? आई होप आई हैवंट लेट यू डाउन। इंसानी कुछ ऐसा हूँ मैं भैया, ज़्यादा कुछ मुझे रफ़ल नहीं कर सकते। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और एक बार फिर आपके साथ मैं हाजिर हूं एक स्पेशल गेस्ट को लेकर। जी हां, जो अपनी अपकमिंग फिल्म के जरिए आप सभी को बड़े सपने देखने और उसको पूरा करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, जो अपने आप में एक खुद मिसाल हैं। क्योंकि जब जब क्रिटिक्स ने उनको दरकिनार करने की कोशिश की है, वो पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ धमाकेदार उन्होंने वापसी की है। वो सही मायने में बिग बुल हैं। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली अभिषेक बच्चन साहब की। अभिषेक, आपका स्वागत है बॉलीवुड नाउ पर। कैसे हैं आप? धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, और हैप्पी होली। आपको भी होली की शुभकामनाएँ, आपके जितने भी दर्शक हैं, उन्हें बधाई होली की। जी। और अभिषेक, ये इतना जबरदस्त ट्रेलर है, हर तरफ बज है उसको लेकर, इतना ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है हर तरफ से। कैसे देख रहे हो आप इसको? जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जब किसी भी चीज़ पे आप मेहनत करते हैं और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी पूरी टीम ने अगर आप देखें हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्टार कास्ट जितने भी हैं, हज़ारों लोगों ने बिग बुल पे काम किया है और मेहनत की है और जब ट्रेलर निकले और उसकी प्रशंसा हो, तो अच्छा तो लगेगा ही। अभी बस यही इसी बात से उत्सुक हैं कि भैया 8 अप्रैल को जब ये फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है डिज़नी हॉटस्टार प्लस पे, हम यही चाहेंगे कि आप जो हैं हमारे दर्शक, हमारे ऑडियंसेस फ़िल्म को उतना ही पसंद करें। जी, जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मीडिया के लिए पहले प्रीव्यू किया गया था और हम लोग गए थे वहां पर। आपके डायरेक्टर और अजय देवगन साहब दोनों इतनी तारीफ कर रहे थे आपकी। और खासकर जब कुकी बात कर रहे थे आपके बारे में, तो मतलब वो इतने इमोशनल हो गए थे और इतना अच्छा लग रहा था किसी एक्टर के लिए डायरेक्टर का वो प्यार, वो केमिस्ट्री देखकर। और अजय आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, आपके रोल की, आपके जिस तरीके से आपने किरदार निभाया है पर्दे पर। क्या बोलूँ अभी इसके बारे में? थैंक यू। अजय मेरे लिए एक बड़े भाई समान है, परिवार समान है। मैं उन्हें इससे पहले कि मैं एक एक्टर बना था उससे पहले जानता हूँ और वो मेरे पड़ोसी भी हैं और उन्होंने हमेशा मेरा भला चाहा है और मैंने उनका और मुझ पे ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया बिग बुल के लिए हालाँकि उनके फ़ोन कॉल के बाद ही मैंने हाँ कर दिया था, इससे पहले कि मैं कहानी सुनूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारा हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि वो अगर मुझे फ़ोन करके बोलेंगे भैया ये पिक्चर करनी है आपको तो मैं करने वाला ही हूँ। उसमें और कोई सवाल तो आएगा नहीं। लेकिन ज़िम्मेदारी ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा है उसे पूरा करने का, उसे फुलफ़िल करने का। तो जितने भी जल्दी ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाए, फिर मैं उनसे बात करके पूछ सकता हूँ कि भैया पिक्चर अच्छी लगी, काम ठीक था मेरा या नहीं? आई होप आई हैवंट लेट यू डाउन। और जहाँ तक कुकी की बात है वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतनी संघर्ष की है ये फ़िल्म बनाने के लिए और उनके बारे में जितनी तारीफ़ करूँ वो कम होगा। जी। और सबसे प्यारा, ऐसा दिल को छूने वाला कोई कॉम्प्लीमेंट अभी तक मिला हो जो? तो बहुत सारे हैं क्योंकि अभी आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे अपने कॉम्प्लीमेंट्स दे देते हैं तो मुझे तो लगता है हर कोई जिसने भी ये ट्रेलर देखा है उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने मुझसे ये लिख के दिया है कि भैया पिक्चर देखना चाहते हैं इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकती है अगर आप देखें कि आपके दर्शक आपकी जो आने वाली पिक्चर है वो देखना चाहें इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से एज़ अ पर्सनल, क्योंकि मैं फैन की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, अमिताभ सर ने जो आपके लिए पोस्ट लिखे वो बड़े इमोशनल थे कि मतलब आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, आपके फैन्स को बड़ा अच्छा लगा और उनको बहुत पसंद आता है आपका काम। ये मतलब कमाल की थैंक बात यू, है। थैंक यू। जी। और अप्रैल के सेकंड वीक में कमाल की चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि सीनियर एबी वर्सेस जूनियर एबी दोनों क्लैश करने वाले हैं, क्योंकि 8th को
द बिग बुल आएगी और वहीं 9 को चेहरे भी आने वाली है, तो इसको किस तरीके से लेते हैं आप? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैंने चेहरे देखी है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग फिल्म है, एज ऑफ द सी थ्रिलर जैसी फिल्म है। तो आई एम एक्साइटेड क्योंकि डैड के जितने भी प्रशंसक हैं उन्हें उनका काम देखने को मिलेगा, और बहुत ही उम्दा काम किया है सब ने उस पिक्चर में। और बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा चेहरे की एंटायर टीम को। हम कुछ नहीं है उनके मुकाबले, अमिताभ बच्चन के मुकाबले कोई कुछ नहीं है। अभिषेक, एक और चीज कि क्या आपकी फिल्मों को आराध्या देखते हैं और इस ट्रेलर को देखा है, कैसा उनका रिएक्शन रहता है? अजीब लगता है ये सब जो सवाल है इनका जवाब देना। मैं चाहूंगा कि मेरी जो बेटी है वो गर्व महसूस करें जब भी वो अपने माता पिता का काम देखे। ये मेरे लिए काफी है। जी। और अभिषेक बच्चन होना अपने आप में एक जिम्मेदारी है, न सिर्फ क्योंकि लेजेंडरी आपके पेरेंट्स हैं, बल्कि आप खुद, जैसा मैंने बोला कि जब भी आप नए प्रोजेक्ट के साथ आते हैं, तो एक नया अवतार आप लेकर आते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ आप उभर कर आते हैं। इस प्रेशर को कैसे लेते हो आप? मैं ये प्रेशर लेता नहीं हूँ। इसके बारे में अगर आप जितना सोचेंगे उतना ही दबाव बढ़ेगा आपके ऊपर। आप बस चुपचाप अपना काम करते रहिए, बस। और अभिषेक, आप ना धीरे धीरे और फैन फॉलोइंग आपकी इसलिए बढ़ती जा रही है, जिस अंदाज से आप, जिस अदब के साथ लोगों को, मतलब आपको कोई हेट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन उसको इतने प्यार से आप उस पर रिप्लाई करते हैं। सोशल मीडिया के आप कहीं ना कहीं एक तरीके से किंग होते जा रहे हैं। वो पेशेंस कैसे लेकर आते हैं आप? इंसानी कुछ ऐसा हूं मैं भैया, ज्यादा कुछ मुझे रफल नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि प्यार से जो भी पेश आए वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अभिषेक, जब इस बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था, तो क्योंकि पहले स्कैम आ गया था, ऑब्वियसली आपको पता है कि हर कोई उससे कंपेयर करेगा। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसे ही ट्रेलर आया, मेरे ख्याल से जब आपकी पहला पहला फ्रेम आता है, जब आपकी एंट्री होती है, वो हर जो सवाल था उसका जवाब वहां से मिल गया। जो करिश्मा, जो ऑरा एक आप लेकर आते हैं अपने साथ में उस किरदार को लेकर, मेरे ख्याल से वो कंपैरिजन वहीं खत्म हो जाता है। जिस अंदाज में आपने इस किरदार को निभाया है, मेरे ख्याल से अभी जितने भी इस कंपैरिजन के सवाल जवाब होंगे, वो अपने आप अब जब फिल्म रिलीज हो रही है उसके बाद निकल ही आएगा। वेल थैंक यू। हाँ जी, मैं सहमत हूँ। जब से हमारी ये जो ट्रेलर है रिलीज हुई है उसके बाद जो कुछ भी थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी कंपैरिजंस के बारे में वो बंद हो गई है। और वो शायद इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने ये देख लिया है कि भैया द बिग बुल इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग कहानी है, हमारा अप्रोच अलग रहा है और हम कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। मुझे स्कैम 1992 बहुत ही अच्छी लगी थी। हर डिपार्टमेंट का काम बहुत ही अच्छा था। और थोड़ी बहुत रिलीफ हुई हमारा ट्रेलर निकला था, क्योंकि फिर सिर्फ हमें ही नहीं लेकिन हमारे दर्शकों को भी एहसास हो गया कि भैया ये एक अलग कहानी है, इसका अप्रोच अलग है, ये भी देखना चाहेंगे हम लोग। सो आई एम वेरी हैप्पी। और कितना रिसर्च किया था, और क्योंकि हर बार जब आपको देखते हैं, हर नए अवतार के साथ आप कुछ ना कुछ अपना एक फुट डालते हैं, एक अलग मैनरिज्म स्टाइल, आपका अभिषेक बच्चन स्टाइल दिखाई देता है उसमें, कैरेक्टर में। चाहे आपके जितने भी कैरेक्टर्स की बात करूं, फ्रॉम रिफ्यूजी से लेके अब तक मैं देख रहा हूँ, आप गुरु में आपका अलग अंदाज दिखा, ब्लफ मास्टर में, बोल बच्चन में, मतलब कॉमेडी फिल्म की बात करें, बायोपिक की बात करें, एक्शन, हर किसी किरदार में कुछ ना कुछ एक अलग अंदाज आपका होता है, और इसमें भी वो मैनरिज्म स्टाइल वो दिख रहा है, और जो कि अलग तरीके से समझ में आ रहा है लोगों को। इसके लिए कितना रिसर्च किया था और कितना वेट पुट ऑन किया, क्या क्या चीजें की आपने? अगर आपने प्रोमो देखा तो काफी वेट पुट ऑन करना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि जैसे ही हेमंत शाह सक्सेसफुल होते जाएं उनका वेट भी बढ़ना चाहिए, उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा और खुल के आना चाहिए। तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हर हर कोई जो एक्टर है वो अपनी हर पिक्चर के लिए करता है। तो इसमें कोई स्पेशल बात है नहीं। जो कुछ भी मुझे लगा कि इस किरदार के लिए मुझे करना था मैंने करने की कोशिश की है। और एक पर्सनल सवाल मेरा खुद एज अ फैन,
आप इतने चूजी क्यों हो गए अभिषेक? हम लोग चाहते हैं कि आप ज्यादा फिल्में करें, आप कम फिल्में क्यों कर रहे हैं? कहाँ कम फिल्में कर रहा हूँ यार। अभी पिछले साल ब्रीद आई थी, फिर उसके बाद लूडो आई, अभी बिग बुल आ रहा है, फिर बॉब बिस्वास आएगी, फिर 10वीं रिलीज होगी, ब्रीद का अगला सीजन शुरू होगा। तो इस साल में कम से कम 4 या 5 फिल्में मेरी जो है रिलीज हो जाएंगी। तो मैं तो तो ये लगातार काम कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो कम से कम हम फैंस के लिए एक ट्रीट है अब जल्दी आई आपके होप बहुत सो, सारे आई होप प्रोजेक्ट सो, दिखने वाले हैं। आई और होप जॉन के सो। साथ भी आप फिर से रीयूनाइट कर रहे हैं बहुत सालों के बाद। जी, बहुत सालों बाद। जी, ठीक, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आप लास्ट में थैंक यू अपने आशीष। फैंस से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ट्रेलर जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को इतना पसंद आया है, मुझे खुद इतना पसंद आया है, थैंक हर यू। किसी को आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि ऐसे बहुत बार लगता है कि ऐसे बोलें कि भैया 8 अप्रैल को बिग बुल रिलीज होने जा रही है, वो अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जरूर देखिएगा। लेकिन मैं इस वक्त फिलहाल यही कहना चाहूंगा कि आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता और दोस्तों का ध्यान रखें, मास्क पहने रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज मेंटेन कीजिए।